भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देश के 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद संसद में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, लगाए मोदी मोदी के नारे। दिल्ली में यूपी की सरकार पर मंथन जारी, 21 मार्च को मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे सीएम योगी। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस, बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले, भारत की मिसाइल का जवाब हम भी दे सकते थे, लेकिन हमने होश से काम लिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी को दिया बीजेपी को 4 राज्यों से मिली जीत का क्रेडिट, बताया डायनामिक व्यक्ति। यूपी चुनाव के बाद राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे सीएम योगी, गडकरी से 45 मिनट तक हुई बातचीत। द कश्मीर फाइल्स फिल्म का ताबड़तोड़ कलेक्शन में 3 दिन में कमाए 28 करोड़। अब 100 साल बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को भी मिलेगा प्रवेश, बन सकेंगी सेना में अफसर। मैगी खाने वालों के लिए बुरी खबर, 9 से 16% तक बढ़े हर पैकेट के रेट, बड़े दाम आज से ही लागू। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मरीज आए सामने, 27 लोगों ने हारी कोविड से जंग। यूपी की जीत पर बोले अजय मिश्रा टेनी, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। अखिलेश यादव की करहल सीट छोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे सीएम योगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस हार पर मैराथन मंथन, राहुल गांधी बोले हम पुराने तरीके से लड़ रहे चुनाव। जयंत चौधरी ने भंग किए सभी कानून, यूपी चुनाव में करारी हार के बाद लिया फैसला। सिक्किम राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में बांटे जाएंगे फ्री सैनिटरी पैड, सीएम ने किया ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। योगी ने 28 साल पहले की थी राजनीति में एंट्री, अब दूसरी बार यूपी का सीएम बन रच दिया इतिहास। स्पीकर विजय सिन्हा पर भड़के बिहार सीएम नीतीश कुमार, कहा इस तरह से नहीं चलेगा सदन। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ाई रेंज, अब 800 किलोमीटर दूर तक कर सकेगी मार। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब भी विधानसभा भेजेगी सपा, अखिलेश यादव ने तैयार किया प्लान। उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए सीएम का ऐलान, मदन कौशिक बोले 20 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने संकट मोचन, G21 नेताओं से बोले हमें ब्लेम गेम से बचना चाहिए। मिशन तेलंगाना में जुटी भाजपा, यूपी में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली टीम को भेजा गया। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान वित्त मंत्री पेश करेगी जम्मू कश्मीर के लिए बजट। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद भगवंत मान बोले जल्द ही संगरूर के लिए सांसद में गूंजेगी आवाज। अब सिख यात्री कृपाण के साथ कर सकेंगे फ्लाइट में सफर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। होली से पहले रहो सावधान, लौट रहा कोरोना संक्रमण, देश के 2 शहरों में लगाई पाबंदियां। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती, फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% पर पहुंची। भारत श्रीलंका टेस्ट, रविंद्र जडेजा की 175 रन की पारी पर आया कपिल देव का बयान, मोहाली में टूटा था सालों पुराना रिकॉर्ड। भारत सरकार ने लिया फैसला, अब अटारी वाघा बॉर्डर से पाक जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत को किया खत्म। गोवा में गणेश गांवकर ने ली प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को डॉक्टर बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव व्यवस्था करेगी। रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में मध्यस्थता करने जा रहा है इजराइल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में की घोषणा, डिफाल्टर किसानों का ब्याज होगा माफ।
अगर ये नहीं किया तो बंद हो सकता है आपका SBI बैंक अकाउंट। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 से पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है। बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है। SBI ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। SBI ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लें। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब RIMC में लड़कियों को भी मिलेगा प्रवेश। 100 साल के इतिहास में पहली बार एडमिशन लेंगी छात्राएं। भारतीय राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज में अब लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा। RIMC के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहाँ लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि RIMC में स्टूडेंट्स क्लास 8 के बाद एडमिशन लेते हैं और यहाँ बेसिकली उनकी नींव तैयार की जाती है, जिसके आधार पर वे आगे आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिन छात्रों का फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना होता है और छोटी उम्र से ही वे इस दिशा में काम करना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जब NDA ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी, इसके बारे में RIMC कमांडेंट कर्नल अजय कुमार ने कहा कि जब सरकार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी तो RIMC ने भी इसे फॉलो करने का फैसला किया। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस। बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले देश रूस ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। रूस ने कहा कि वह तेल और अन्य सामान डिस्काउंट रेट पर भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार है। रूस के इस प्रस्ताव पर भारत विचार करने को तैयार हो गया है। भारत के लिए यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद दुनिया के अधिकांश देश रूस के खिलाफ उतरे हैं। हालांकि भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बहाल करने की अपील की है। रूस पर तेल और गैस सप्लाई का भी प्रतिबंध लगा है। इसे देखते हुए रूस ने भारत के सामने तेल सहित अन्य सामान का निर्यात डिस्काउंट रेट पर करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, अब 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को बायोलॉजिक ES कार्बोवैक्स का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिवारजनों व 60 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती। फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% पर पहुंची। देश में फरवरी महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% पर पहुंच गई, जो जनवरी महीने में 12.96% थी। फरवरी 2021 में थोक महंगाई दर महज 4.83% थी। जनवरी महीने में थोक महंगाई दर 12.96% थी। दिसंबर 2021 में थोक महंगाई दर 13.56% थी, जिसे अपडेट कर 14.3% कर दिया गया। नवंबर में यह महंगाई 14.23% थी। यह लगातार 11वां महीना है जब थोक महंगाई दर डबल डिजिट में हो रही है। बढ़ती महंगाई सरकार, इकोनॉमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगले वर्ष रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है। उससे पहले 16 मार्च को अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। महंगाई में तेजी से रिजर्व बैंक पर पॉलिसी में बदलाव का दबाव बढ़ेगा।
अब सिख यात्री कृपाण के साथ कर सकेंगे फ्लाइट में सफर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिख नागरिकों को विमान यात्रा पर बड़ी राहत दी है। अब वह कृपाण के साथ सफर कर सकेंगे। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सिख यात्रियों को यह परमिशन केवल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाली भारतीय विमानों में यात्रा करने के लिए मिली है। भारत सरकार ने लिया फैसला, अब अटारी वाघा बॉर्डर से पाक जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत को किया खत्म। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। जो लोग अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो अब सिर्फ वीजा के साथ ही पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अब अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं।